Hello friends, myself Professor Deepak Patel. I am Assistant Professor in PSGP Mandas DN Patel College of Engineering Shada. I teach mathematics subject. In engineering, three subjects are here: engineering mathematics first, engineering mathematics second, and engineering mathematics third. So I start all the video lectures regarding engineering mathematics third. Today is with first lecture starting from, and I teach all the lectures in three languages: Marathi, English, and Hindi. All three languages are used on this video, all upcoming videos, all upcoming videos. So, today start my first topics in engineering mathematics, third subject, and this is nothing but for all SY engineering students and BTech students. This lecture is nothing but about the topic name is Laplace transform, and I start with first PPT on this topic Laplace transform. So start with my first topics contains are this one: definition of Laplace transform, conditions for existence, transform of elementary functions, and their examples, and some example also give for practice at home. सो जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। जो आपका यूनिट्स का नाम दिया गया है उस यूनिट्स के डेफिनेशन से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। उसको उसके सॉल्यूशन की कुछ कंडीशंस है वो जो सेकंड टॉपिक से मेरा उसमें लूंगा मैं, और सब फंक्शंस, कोई भी फंक्शन हो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाएगा वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे। आज मैं इस पीपीटी में आपको बताने वाला हूँ सब चीजें। So first point is introduction points. So introduction, the concept of Laplace transform. कहाँ से स्टार्ट हुआ लैपलास ट्रांसफॉर्म, किसने निकाला फर्स्ट, कहाँ पे यूज होता है वो, उसका पूरा इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है। द कंसेप्ट ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेड फ्रॉम द ऑपरेशनल मेथड। ऑपरेशनल मेथड से उसका मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशनल मेथड किसी ने यूज किया होगा, एंड इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइड टू द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया गया है। जिस साइंटिस्ट ने किया था, इंग्लिश इंजीनियर्स था वो, उस इंग्लिश इंजीनियर्स का नाम है ओविलर्स हेविसाइड्स। 19 सॉरी 1850 टू 1925 जो उनका जीवन काल है पूरा। उनका जीवन काल में उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिकल्स अप्लाइड प्रॉब्लम थे जो सॉल्व करते समय उन्होंने लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज किया है। जनरली बोला जाता है कि कोई भी स्टूडेंट्स पूछता है कि सर मैथमेटिक्स का यूज होता है नहीं किसी जनरल इसमें, तो एक एग्जांपल है आपके लिए कि कहाँ पे यूज होता है। तो इलेक्ट्रिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के कुछ एग्जांपल्स हो उसमें यहाँ उसका यूज किया जाता है। तो उसको और किसी साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया था, उसमें कुछ अलग से कुछ इंट्रोड्यूस किया, कुछ अलग से उसमें कुछ नया शोध लगाया था, उसमें कुछ नया ढूंढा था उन्होंने। जो नया ढूंढा गया वो द concept was put later on the more concrete footing by Bromwich and Carson in the year 1916 to 17। इन दोनों ने भी उसमें कुछ थोड़ा एडवांस बत किया है और उसको आपके सामने रखा है। फिर जो यूनिट्स में पूरा जो पढ़ेंगे आप, ये तीनों साइंटिस्ट के यूज से ये यूनिट्स पूरा आपको मिला है, ऐसे समझना चाहिए अपन। सो डेफिनेशन, सो स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन,
डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज द डेफिनेशन? अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोला है तो डेफिनेशन आपको पता ही होना ही चाहिए उसका। लेट अस कंसीडर ए फंक्शन, एक फंक्शन लिया है मैंने। फंक्शन आज अभी तक आपने देखा है कि एफ ऑफ एक्स रहता है, एफ ऑफ वाई रहता है, एफ ऑफ जेड रहता है। मतलब क्या कि फंक्शन में जो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, उस क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस यूनिट्स में अपने को फंक्शन जो लेना है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा रहेगा फिर? टी वेरिएबल, स्मॉल टी। उस वेरिएबल का यूज करना है आपको। मतलब कोई भी चीज अप्लाई होंगी तो वो स्मॉल टी पे वो अप्लाई होगी, otherwise remaining variable are taken as a constant variable, right? So which is defined for all positive value of t। t की वैल्यू क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव के ऊपर नहीं ले सकते आप, पॉजिटिव की पॉजिटिव वैल्यू लेना है आपको, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते आप, और लेस देन जीरो नहीं ले सकते आप टी की वैल्यू, राइट? सो आपको ओनली यूज पॉजिटिव वैल्यू करना है टी का। फिर उसके मेथड से आपको उसका लैप्लास क्या रहता है, देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म एल टी, शॉर्ट फॉर्म में लैप्लास ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट में एल टी भी बोल सकते हो, ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी। मतलब एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप फाइंड कर सकते हो फिर, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एल एफ ऑफ टी और एल एफ ऑफ टी। This is write in the close bracket and this write in the curly brackets. So depends on you how to write. I use generally close bracket, so don't mind. You depends on you what you use, right? And what is the definition? So definition is nothing but, see how to read Laplace transform of f of t. This is the method for reading these symbols, right? So L f of t or L f of t is equal to integration जीरो टू इंफिनिटी। यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी क्यों लिया गया है? क्योंकि आपकी टी की जो वैल्यू बताया है, ऊपर बताया गया है देखो, कि पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, सो यूज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब टी की वैल्यू जो रहेंगी, इंटीग्रेशन टी से ले रहे हैं आप तो टी की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू टेक्स, सो दैट इज फॉर रीजन। सो जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी लिया इंटरवल, तो उसमें सभी वैल्यूज जो रहेंगे वो सब पॉजिटिव रहती है, राइट? सो दैट रीजन यूज जीरो टू इंफिनिटी लिमिट्स इनटू e raised to, sorry, integration of e raised to minus st f of t, e रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू जो भी रहेगी यहाँ पे वो पुटअप करना है आपको। यहाँ पे पुटअप करने के बाद एक पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर फाइंड होगा, वो आंसर किस वेरिएबल में आएगा? एफ ऑफ एस में आएगा। मतलब एस वेरिएबल में आएगा, इसके लिए मैंने कैपिटल एफ ऑफ एस कंसिडर किया है उस फंक्शन को। मतलब एफ ऑफ एस की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, ओनली इन एस वेरिएबल विथ सम कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है उसमें, लेकिन आंसर जो रहेगा आपका, उस आंसर में सिर्फ ओनली एस वेरिएबल रहेगा। मतलब आपको एफ ऑफ टी से स्टार्ट करना है और आंसर कहाँ पे निकलेगा, अपना अपना आंसर जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे आप? एफ ऑफ एस, आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन। ओके, प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल एग्जिस्ट, इंटीग्रल एग्जिस्ट रहता ही है, क्योंकि आपने लिमिट जो जीरो टू टी इंफिनिटी लिया होगा तो एग्जिस्ट होगा ही लिमिट उसका, राइट? Here s is the parameters, यहाँ पे s क्या किया मैंने, is nothing but the parameters which may be real or complex। s की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, आपको बताया मैंने पहले। Here f of s is called the Laplace transform। f of s को क्या बोला जाता है यहाँ पे? f of s is called the Laplace transform of this function f of t। मतलब f of t का Laplace transform फाइंड करेंगे आप, तो उसके बाद जो एग्जिस्ट आएगा, आपका आंसर जो आएगा वो f of s में आएगा। The function f of t on the other side, this function f of t is called the inverse Laplace of f of s। सपोज आपको रीड करना हो, इधर से रीड करना हो आपको, तो आपको क्या रीड करना है? दिस फंक्शन f of t is the inverse Laplace of f of s। सपोज आपको इधर से रीड करना हो तो आप क्या बताएंगे? f of s is nothing but the Laplace transform of f of t। कोई भी मेथड से आप रीड कर सकते हो उसको, और उसका सिंबल है एल इनवर्स लिखने का। ये आपको सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे आप अभी तो इस वीडियो में आप सिर्फ लैप्लास का यूज करेंगे, तो इसके लिए डोंट माइंड टू फॉरगेट दिस सिंबल, जस्ट रिमाइंड दिस सिंबल्स एंड दिस डेफिनेशंस। ओके, द सिंबल एल, दिस सिंबल एल इज सिंबल एल ट्रांसफॉर्मिंग। सिंबल एल का क्या काम है?
ट्रांसफॉर्म करना है किसको, इस एफ ऑफ टी को ट्रांसफॉर्म करता है एल टू किसमें, एफ ऑफ एस में. सो इनटू एफ ऑफ एस एंड इज टर्म एज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर. जो एल का यूज किया है आपने, जिस एल के यूज से इसको आपको कन्वर्ट किया है एफ ऑफ एस में, इस एल को क्या बोला जाता है, लैप्लास transform operator. Okay, so this is the concept for definition of Laplace transform. So I think you got all thing. नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका आपका sufficient condition for existence of Laplace transform, right? What is the sufficient conditions? ये आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए यूज कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपको एक थ्योरम समझने के लिए, कुछ ध्यान में रखने के लिए आपको ये याद रखना है. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. एग्जाम में इसको रिलेटेड कुछ पूछा भी नहीं जाता है. ओके, so only I give the information about this theorem. Theorem is nothing but let f of t be a function that is phase-wise continuous. Phase-wise continuous means what? कि किसी भी इंटरवल को आप डिवाइड करते हैं दो, तीन या चार पार्ट्स में, कोई भी इंटरवल हो. सपोज फॉर एग्जांपल्स मैंने एक इंटरवल लिया. आई टेक इंटरवल फ्रॉम 2 to 6. 2 to 6 दो इंटरवल, एक इंटरवल लिया मैंने 2 to 6, जिसमें वैल्यू आपको कौन सी लेनी है, 2 to 6. उसका पेस वाइज इंटरवल, कंटिन्यूस इंटरवल बनाना हो आपको, तो मैं फर्स्ट वन क्या करूंगा, 2 to 3 बना सकता हूँ, 3 to 4 भी बना सकता हूँ, 4 to 5, 5 to 6. ये सब कंटिन्यूस है. उसके जो बीच वाले ये सब जो सब इंटरवल्स बन रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, पेस वाइज कंटिन्यूस. राइट. सो पेस वाइज कंटिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल. मतलब फाइनाइट इंटरवल लेना, जैसे कि मैंने बोला 2 to 4 फाइनाइट है ना दोनों वैल्यू. राइट. सो फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इन द रेंज मतलब आपको बोला क्या गया, टी की वैल्यू मतलब इंटरवल लेते समय आप पॉजिटिव ही लेना है, ग्रेटर देन 0 ही रहना चाहिए. एंड इट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन. So this condition is nothing but what? Mod of f of t, mod of f of t less than or equal to capital M into e raised to kt for all t greater than or equal to 0. t की वैल्यू कोई, and for some constant k and m. This k and m are taken as constant. I take any value of the Laplace transform of f of t exists. This Laplace transform exists for L s is greater than k. k के ऊपर की वैल्यू रहेगी ये. जो आंसर आएगा वो लेस देन इक्वल टू इसका, जो आंसर आएगा उसके रिलेटेड रहेगा. इसका लैप्लास निकाला, उसका माइनस रहा तो मॉड में लेके पॉजिटिव आंसर जो आएगा, इसका आंसर निकाला तो वो उसके लेस देन ही रहेगा या इक्वल टू रहेगा, लेकिन बड़ा नहीं रहेगा. इतना ही है समझने के लिए यहाँ पे. इसमें जो मेन टॉपिक जो है अपना इस पीपीटी में, वो है अपना ए टॉपिक्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस यूनिट्स का. हर्ट्स ऐसा समझो है. इसमें क्या बताया गया है, सम एलिमेंट्री फंक्शंस. अतः सम एलिमेंट्री फंक्शंस बोलने गया तो आपको एलिमेंट्री फंक्शन पता होना चाहिए पहली बात तो ये चीज. ओके, हाउ मेनी फंक्शंस आर हियर. सो फंक्शन कितने रहते हैं आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो. फंक्शन कितने रहते हैं, LIATE, इतने फंक्शंस रहते हैं. ये पता है आपको. LITE कहाँ पे पढ़ा है आपने, 12 स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन में पढ़ा है, रूल है LITE रूल, बाय सॉल्विंग इंटीग्रेशन. तो उसमें उसको जो मैंने थोड़ा यूज किया है. L मीन्स लॉगेरिथम, I मीन्स इनवर्स फंक्शन, LIA मीन्स अल्जेब्रिक, जिसको आप पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं. LIAT, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, LIATE, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दीज आर दी फंक्शंस. और एक मैंने आगे सी ऐड कर दिया तो कांस्टेंट फंक्शन भी ले सकते हैं आप. CLIATE, दीज आर दी ऑल फंक्शंस. सो आप उन फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करोगे, तो मैंने क्या किया है कि फर्स्ट फंक्शन जो लिया गया है, मैंने जो फर्स्ट फंक्शन लिया है, लेट f of t is equal to k.
के मीन्स सम कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का आपको लैप्लास निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए मैंने फर्स्ट फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कांस्टेंट फंक्शन से किया है, राइट? कांस्टेंट फंक्शन आई टेक एफ ऑफ टी, के इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, देन फिर उसका मैं लैप्लास निकालूंगा अभी मैं। तो उसके लिए मैं बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर उसके बाद मैंने के एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या लिया है? के। सो फिर जहाँ पे एफ ऑफ टी दिया गया है इसमें, वहां पे मैं क्या पुटअप करूंगा? उसकी वैल्यू के। तो पुटअप किया मैंने, देखो एफ ऑफ टी की जगह के, इस साइड भी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या रखा है? के इज ए कांस्टेंट। सो ए फॉर्मूला का यूज किया मैंने, यूज 12 स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कांस्टेंट इनटू ई रेस टू एनी फंक्शन, राइट? कांस्टेंट इनटू ई रेस टू एनी फंक्शन। अभी फंक्शन एक्स वेरिएबल से ले रहे हैं तो आप तो एक्स देखना चाहिए, इसको सिर्फ एक्स को ही देखना है। यहाँ पे टी ले रहे हैं तो टी को ही देखना है आपको, दूसरा फंक्शन देखना ही नहीं। तो इसका आंसर जो सॉल्व करते समय इसका आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट आउटसाइड और ओनली फाइंड इंटीग्रेशन ऑन दिस फंक्शन। सर कांस्टेंट आउटसाइड लिया मैंने इसका भी। फिर क्या लेना है आपको? ई रेस टू एफ ऑफ एक्स जैसे का वैसा है, सो यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस टी जैसे का वैसा लिया मैंने। उसके बाद फंक्शन एफ एफ का जो वैल्यू रहेगा उसका क्या लेना है आपको? नीचे डेरिवेटिव लिखना है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है यहाँ पे, तो एक्स से लेना है। यहाँ पे टी है तो टी से डेरिवेटिव लेना है ऊपर का फंक्शन का वैल्यू का। अभी टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन, वन इंटू माइनस एस, क्या आएगा? माइनस एस। सो दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, right? So this is our integration, right? So then apply upper limits minus lower limits. So I take first one on the variable t, t की जगह क्या रखना है आपको? अभी अपर लिमिट्स रखना है क्योंकि इंटीग्रेशन t से सॉल्व किया है तो t की जगह अपर लिमिट्स। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे t है कि कांस्टेंट जैसे को ऐसे लिखा, e रेस टू माइनस एस इंटू इंफिनिटी आएगा डिवाइड बाय माइनस एस जैसे का वैसा। यहाँ पे टी नहीं है तो जैसे का वैसा रहेगा वो। माइनस लोअर लिमिट्स रखेंगे अभी, टी की जगह जीरो डिवाइड बाय माइनस एस। अभी इसको सॉल्व करना है आपको, ई रेस टू इंफिनिटी इंटू एनी नंबर, फॉर्मूला है आपका इंफिनिटी इंटू एनी नंबर, सो इज नथिंग बट इंफिनिटी, याद रखना है आपको। ई रेस टू माइनस इंफिनिटी क्या आता है? जीरो। क्या आता है इसका आंसर? जीरो। सो फिर यहाँ पे क्या आएगा? इंफिनिटी इंटू एनी नंबर इज इंफिनिटी, ई रेस टू माइनस इंफिनिटी इज जीरो, सो जीरो अपॉन एनी नंबर, जीरो अपॉन एनी नंबर, आंसर इज जीरो। तो ये क्या हो गया? पूरा आंसर जीरो हो गया, मतलब ये नहीं भी लिखा तो चलेगा आपको। अभी ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अभी जीरो इंटू एनी नंबर, जीरो इंटू एनी नंबर क्या आएगा? जीरो इंटू एनी नंबर, सो इज नथिंग बट जीरो। और एनी नंबर रेस टू जीरो इज वन। तो क्या आएगा यहाँ पे? जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो, जीरो को माइनस साइन नहीं रहेगा तो उसको पूरा प्लस कर देंगे, जीरो आ जाएगा। एनी नंबर रेस टू जीरो, ए रेस टू जीरो इज वन, सो वन अपॉन एस, वन इंटू के अपॉन एस। सो दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का लैप्लास फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट अपॉन एस रहेगा इसका आंसर। सपोज मैंने लिया माइनस फाइव, सो माइनस फाइव अपॉन एस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइव, उसका आंसर क्या है? फाइव अपॉन एस। This must be provided right now. S is always greater than जीरो रहना चाहिए, क्योंकि जीरो आया तो एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा आंसर। सो राइट, इसके लिए आपको नीचे का वैल्यू क्या लेना है? ग्रेटर देन जीरो ही आना चाहिए आपका, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट, नथिंग बट आई टेक another one, second I take next one, I take exponential function. I take exponential function. See, f of t is nothing but e raised to at. आपको यहाँ पे पॉजिटिव ए दिया है, नेगेटिव ए भी रहा तो आपको आना चाहिए। सो मैंने पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया है, सेम एज इट इज आप नेगेटिव के लिए भी सॉल्व कर सकते हो इसको, राइट? फिर क्या करेंगे आप? फंक्शन सेम डेफिनेशन, स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी ऑन दिस डेफिनेशन। फिर एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है? ए रेस टू ए टी। फिर यहाँ पे भी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या रखेगा आप? ई रेस टू ए टी।
दोनों का बेस सेम है, पावर की क्या होगा एडिशन, दिस यूजिंग दिस इंडाइसेस फॉर्मूला। एम एम ऊपर का डिफरेंट है तो मल्टीप्लीकेशन रहा दोनों के बीच में, तो फिर एम एज इट इज और पावर क्या होगा एडिशन, फिर दोनों का मैंने एडिशन लिया है। देखो ई जैसे का वैसा ई रेस टू माइनस एस टी प्लस ए टी, फिर ऊपर से माइनस टी कॉमन निकाला है मैंने, माइनस टी कॉमन क्या रहेगा एस प्लस एस माइनस ए, माइनस निकाला था माइनस साइन चेंज हो गया इसका। अभी ए पिछला ही फॉर्मूला है अपना एक्सपोनेंशियल का, इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या रहता है दिस वन, सो यूज दिस फॉर्मूला। आंसर क्या आएगा ये आएगा आपका, देखो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स जैसे को वैसा, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स जैसे को वैसा, नीचे एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है नीचे, राइट। सो फिर इसका डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव क्या आएगा वन, वन इंटू ए दैट इज आएगा, फिर देन अप्लाई अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, टी की जगह इंफिनिटी रखा फिर जीरो रखा, फिर अगेन यूज infinity into any number infinity, e raised to minus infinity is 0, 0 upon any number is 0, so this whole number is 0, माइनस ए माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो, जीरो को माइनस साइन नहीं रहेगा, ई रेस टू जीरो इज वन, वन अपॉन एस माइनस ए, सो फाइनल आंसर इज वन अपॉन एस माइनस ए, दिस इज नथिंग बट द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी। इफ ये प्रोवाइड करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ए की वैल्यू सपोज एस की वैल्यू मैंने ए रखा तो जीरो हो जाएगा, सो ए एस मस्ट बी ग्रेटर देन ए रखना ही पड़ेगा आपको, ये प्रोवाइड करना ही होगा, कंडीशन मस्ट है इसके लिए आपको, राइट। सपोज इन केस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आंसर में माइनस आ रहा है, सो मैंने ए रिप्लेस माइनस ए किया तो क्या आएगा ई रेस टू माइनस एटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिर माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ए की जगह माइनस ए, so this is the condition, so this is the formula plus a and minus a for Laplace transform of exponential function, this is the another formula, right. Next function I take trigonometric function, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos f of t, cos a of t लिया मैंने, आपको आप घर पे सॉल्व करते समय साइन ए टी ले सकते हो और उसका आंसर निकाल सकते हो आप। सो मैंने एफ ऑफ टी की वैल्यू नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्व किया है, तो फिर देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ ऑफ टी की वैल्यू पहले डेफिनेशन यूज किया, उसमें एफ ऑफ टी की वैल्यू मैंने रखा है, देखो cos ए टी रखा है, एफ ऑफ टी की जगह क्या रखेंगे आप cos ए टी, फिर उसके बाद ये देखो ये जो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपको, इसके लिए ए फॉर्मूला लगेगा आपको यहाँ पे, ई रेस टू ए एक्स, एक्स से ले रहे हो तो एक्स को ध्यान दे, एक्स को के पास जो रहेगा ई रेस टू में वो ए की वैल्यू रहेंगी, यहाँ से टी से ले रहे हो तो टी की जगह टी इंटू जो रहेगा, मतलब ए की जगह क्या रखना है आपको, इसमें पुटअप करते समय फॉर्मूले में माइनस ए है, ऐसे माइनस एस, ए की वैल्यू क्या आएगी, और कॉस बी एक्स यहाँ पे ए टी आया है, मतलब बी की जगह क्या रखेंगे आप ए रखना है, इस फॉर्मूले में ए दोनों चेंजेस कर दो आप, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। फिर क्या आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, जैसे का वैसे इधर का इधर अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला 12 का फॉर्मूला है अपना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप उस पे, तो क्या आएगा ए की वैल्यू ई रेस टू ए एक्स है, देखो तो एक्स की जगह क्या रखना है आपको, एक्स रिप्लेस बाय टी है, यहाँ पे टी वेरिएबल है तो टी टी रखना है आपको, फिर क्या आएगा ई रेस टू ए की वैल्यू क्या है माइनस एस टी अपॉन ए इसका स्क्वायर, माइनस एस का स्क्वायर क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या है माइनस एस कॉस बी एक्स बी की वैल्यू ए और एक्स की वैल्यू टी, प्लस ए बी की वैल्यू क्या है ए इंटू साइन बी एक्स, देन अप्लाई अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, टी की जगह क्या रखा फिर मैंने इंफिनिटी रखा, यहाँ पे टी की जगह इंफिनिटी, यहाँ पे टी की जगह इंफिनिटी, अपर लिमिट्स हो गया माइनस, अभी लोअर लिमिट्स, टी की जगह क्या रखना है जीरो, सो सॉरी फॉर दैट दिस वैल्यू टेक जीरो, यू टेक ए जीरो, आई हैव प्रिंट मिस्टेक, सो जीरो रखा तो फिर इसको सॉल्व करेंगे अभी आप, ई रेस टू infinity into any number is infinity, e raised to minus infinity is zero, zero upon any number is zero, zero into any number is zero, so this whole term is take a zero, उसके बाद e raised to zero क्या आएगा वन, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे का वैसा ही इधर, cos ए जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू ए इज जीरो, सो cos जीरो इज वन, ए वन हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, ये साइन जीरो इज जीरो, जीरो इंटू ए एनी नंबर इज जीरो,
सो 1 × माइनस एस अरे माइनस प्लस एस हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे का। सो दिस इज नथिंग बट द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 और ये कंडीशन मस्ट है आपको कि एस के वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहना ही चाहिए। सिमिलर वे आप सॉल्व करेंगे घर पे साइन 80 का, उसका आंसर ए आएगा आपका, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन जो लिया है मैंने, नेक्स्ट फंक्शन जो है हाइपरबोलिक साइन 80 लिया है मैंने। हाइपरबोलिक फंक्शन कंसिडर किया है मैंने, उसके उसमें लिया मैंने साइन, ऊपर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस लिया था, इसके लिए मैंने इधर साइन लिया है, अल्टरनेट लिया है, मतलब आपको समझने के लिए दोनों। फिर साइन फंक्शन की वैल्यू पुटअप की डेफिनेशन में मैंने स्टार्टिंग सेम वे साइन पुटअप किया, साइन हाइपरबोलिक 80, साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला यूज किया मैंने, फिर वहां पे चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंज करना है आपको। क्या रहेगा यहाँ पे 80 रखना है आपको, सिर्फ थीटा एक्स की जगह ए रेस टू 80, ई रेस टू माइनस 80 अपॉन 2 जैसे का वैसा, और ये जैसे का वैसा बाकी से रिमेनिंग एज इट इज से रखा मैंने, राइट। फिर ए मल्टीप्लाई करो आप, अंदर 1/2 तो कॉमन निकल जाएगा आगे। फिर ई रेस टू फर्स्ट वन इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ई रेस टू माइनस 60 इंटू 80 डी टी जैसे का वैसा, माइनस ये अंदर साइन तो माइनस लिया मैंने, सेकंड पे अप्लाई करो अब इंटीग्रेशन, ई रेस टू माइनस 60 इंटू इस पे अप्लाई होगा अभी वो माइनस 80 डी टी। फिर मैंने जो सपोज ये जो कंपेयर किया एक्चुअल डेफिनेशन से, देखो ये डेफिनेशन देखो आपका, तो क्या रहता है इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी, यहाँ पे कौन सा वैल्यू रहता है एफ ऑफ टी, जो यहाँ पे शॉर्ट में आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। सपोज मैंने ए इसकी जगह ये लिखा तो चलता है, डेफिनेशन का यूज करने के बाद ये इंटीग्रेशन निकल जाएगा, सिर्फ एफ ऑफ टी लिखा जाएगा एल ऑफ टी में। तो सेम वे मैंने यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आएंगी ई रेस टू 80, फिर मैंने देखो बाय डेफिनेशन लैप्लस ट्रांसफॉर्म का यूज किया, यहाँ पे भी सेम वे एफ ऑफ टी की वैल्यू 80 ही रखा है, सो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म, एंड इसका लैप्लस अपन ने सॉल्व किया ही है, ई रेस टू प्लस ए रहा तो क्या रहेगा 1/s - a रखेंगे, और उसके लिए उसका कंडीशन ए वाला लिखेंगे अपन फर्स्ट वन के लिए, और सेकंड माइनस है तो क्या आएगा प्लस आएगा 1/s + a, पिछला फॉर्मूला देखा है उसके लिए कंडीशन ये रहेगा आपका। फिर ये दोनों कंडीशन मर्ज किया, एक प्लस और माइनस, मतलब मॉड में लिख सकते हैं आप इसको, मॉड का फॉर्मूला है मॉड ऑफ एनी नंबर, सो उसका आंसर रहेगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है, राइट। एंड देन इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा ये माइनस एस माइनस और प्लस एस कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए क्या आएगा ट्वाइस ए, और ए टू ए नीचे का टू कैंसिल हो गया, सिर्फ ए रह गया, और ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या रहता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू एस और बी की वैल्यू बी रख ए रखना है आप। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस कंडीशन। So this is nothing but the sine hyperbolic function in Laplace transform, a upon s square minus a square, and this condition is must be written, right. Same similar way you have to solve at home। cos का ये रहेगा, cos का दिखा देता हूँ मैं आपको नीचे वाला, ओके। So next function I take last function is nothing but algebraic function, I take algebraic function, how to find the algebraic functions Laplace transform। सेम डेफिनेशन यूज किया, टी की वैल्यू रखा टी रेस टू एन, यहाँ पे भी फंक्शन में टी रेस टू एन। अभी ए इसको सॉल्व करना है, ये जो है इंटीग्रेशन है सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पार्ट्स मेथड से, तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली फाइंड नहीं हो सकता है, इसके मतलब वो खत्म ही नहीं होगा आपका, वो बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप, बिकॉज एन इज नथिंग बट जनरल नंबर्स, सो दैट रीजन आपको जो सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है उसको। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगा, वहां पे मुझे एक डेफिनेशन गामा फंक्शन का यूज करना है मुझे, तो गामा फंक्शन के डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के ही रखा है, देखो सी डेफिनेशन ऑफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, वो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, उसको सॉल्व करना है। क्यों ये अप्लाई कर रहे हो मैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो टू इंफिनिटी यहाँ पे जीरो टू सेम कंसेप्ट है, इसके लिए मैं गामा फंक्शन से इसको सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ से। सी यहाँ पे सिंगल वेरिएबल रहना चाहिए, गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना हो आपको इसको, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में है क्या नहीं है, सिर्फ एस टी भी आ रहा है वहाँ पे,
टी है तो टी में ही रहना चाहिए, देखो वाई वाई से डेरिवेटिव है इसका तो वाई में ही रहना चाहिए यहाँ पे टी है तो टी में ही रहना चाहिए, एस निकलना चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेंज किया है, देखो एस टी चेंज बाय एक्स वेरिएबल, सिंगल एक्स में आ जाएगा फिर देखो ये, राइट, एक्स में आ गया, फिर उसका मतलब ये इंटीग्रेशन आपको टी से कन्वर्ट एक्स में करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये dt के लिए है तो फिर मैं dx के लिए भी उसको चेंज करूंगा बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। उसको दोनों का डेरिवेटिव लिया मैंने दोनों साइड, s जैसे का वैसा dt, और इधर क्या आएगा dx, और s मल्टीप्लाई होगा उधर, इधर आके डिवाइड किया मैंने, राइट, सो दिस इज नथिंग बट dt वैल्यूज चेंज इनटू x वेरिएबल, राइट। अभी लिमिट्स, ए लिमिट जो है आपको इंटीग्रेशन को टी वेरिएबल के लिए, लेकिन आपने टी वेरिएबल चेंज किया है एक्स में, तो इसके लिए आपको लिमिट भी चेंज करने पड़ेगी इस यहाँ पे। सो मैंने एट टी इज इक्वल टू जीरो लिया फर्स्ट वैल्यू, टी का वैल्यू जीरो इंटू एस, जीरो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू एनी नंबर इज इंफिनिटी, सो एक्स मस्ट बी इंफिनिटी, सो दिस इज नथिंग बट द change limits you have to use for integration. Next integration solve, so put in equation this all values, put in equation first, so equation from equation first we obtain Laplace ट्रांसफॉर्म टी रेस टू एन जीरो टू इंफिनिटी, लिमिट जैसे का वैसे आएगा, लिमिट्स में चेंज नहीं हुआ है। ई रेस टू माइनस एस टी की वैल्यू क्या है, एक्स, सो एक्स रखा मैंने। टी की वैल्यू क्या आएगी, टी है ना यहाँ पे, टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इज एस को इधर डिवाइड कर दिया, एस इधर आ जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई उधर आए, उधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एस, एक्स अपॉन एस, और एन जैसे का वैसा, और डी टी की वैल्यू निकाला ही अपने, ये देखो डी टी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एस डी एक्स, सो दिस इंटीग्रेशन चेंज टी टू एक्स, राइट। अभी सॉल्व करेंगे इसको, फिर आपको x से ही सॉल्व करना है, बाकी रिमेनिंग वेरिएबल कांस्टेंट बाहर निकालना है आपको। यहाँ पे s रेस टू n कॉमन निकल जाएगा बाहर, और a सिंगल s रेस टू वन कॉमन निकलेगा, मतलब s रेस टू n इंटू s रेस टू वन हो जाएगा डिवाइड में। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन पाई इंडाइसिस की मेथड से, तो क्या आएगा, s रेस टू बेस सेम है तो पावर का क्या करेंगे आप, एडिशन, एस एन प्लस वन आ जाएगा बाहर। तो मैंने एन प्लस वन कॉमन निकाला, फिर क्या रहेगा, ई रेस जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स रेस टू एन, और यहाँ पे डी एक्स रहेगा। फिर इसको कंपेयर करो आप, दोनों को कंपेयर करो, क्या आता है उसका आंसर, इतना कंपेयर करो आप, इसको कंपेयर किया तो क्या आएगा, गामा एन प्लस वन, सेम आ रहा है देखो दोनों। फिर इसका आंसर क्या आएगा, गामा एन प्लस वन, और ए एस रेस टू एन प्लस वन जैसे का वैसा। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, ठीक, अल्जेब्रिक फंक्शन का, जब एन की वैल्यू रैशनल नंबर में हो तब ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना है। सपोज आपका नंबर रियल में हो, एस टी रेस टू फाइव, टी रेस टू सिक्स, तो उस टाइम आपको ए फॉर्मूला यूज करना है आपको, राइट। सो दिस इज नथिंग बट दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन का मैंने लैप्लास निकाला है। So this is our all formulas right in the table. I take in the table form. All formulae are here. See, right? So now I take examples. Some examples are taken from this elementary, some elementary Laplace transform function. So before starting this, I take linear property. What is linear property? If C1 and C2 are any constant, and I take a two function f of t and g of t are the two functions whose Laplace transform exists, जिसका Laplace transform exist होगा, ऐसे दो फंक्शन मैंने लिए। देन फिर देखो Laplace transform ऑफ c1 इंटू एफ टी प्लस सी टू इंटू जी ऑफ टी लिया मैंने, राइट, सी टू इंटू जी ऑफ टी। तो फिर दोनों पे इस पे लैपलास अप्लाई करना हो तो क्या करना, क्या है लीनियर प्रॉपर्टी की यूज से मैं फर्स्ट वन इस पे अप्लाई करूंगा, फिर सेकंड इस पे अप्लाई करना है आपको, लैपलास सेपरेटली लैपलास लैपलास अप्लाई करना है। और अप्लाई करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा आपका, वो कांस्टेंट आउटसाइड लैपलास लेना है। सो कांस्टेंट आउटसाइड एंड देन अप्लाई ओनली ऑन द टी वेरिएबल फंक्शन, राइट, सेम वे सिमिलर सेकंड वे, सी टू कॉन्स्टेंट निकाला, और जी जिसमें टी वेरिएबल है उस पर ही अप्लाई किया मैंने, देखो लैपलास, मतलब जहां पे टी रहेगा वहां पे सिर्फ आपको लैपलास अप्लाई करना है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। सो देखो फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, मतलब इसके आगे मतलब एग्जाम में आपको क्या रहेगा, फाइंड, और यहाँ पे क्या आएगा, फाइंड एल ऑफ दिस फंक्शन, ऐसा आएगा एल ऑफ दिस,
आगे फाइंड वर्ड आएगा या ऊपर लिखा रहेगा फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी की वैल्यू दिया रहेगा आपको, राइट। फिर एफ ऑफ टी की वैल्यू मैंने रख दिया। फिर बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी की उससे सेपरेटली दोनों पे अप्लाई किया है और कांस्टेंट आउटसाइड निकला है, देखो टू कांस्टेंट आउटसाइड और ई रेस टू टी थ्री पे लैपलास अप्लाई किया, उसके बाद थ्री कांस्टेंट निकला है ई रेस टू माइनस टू पे टू टी पे अप्लाई किया है। फिर मैं ई रेस टू का है, ई रेस टू के लिए ये फॉर्मूला है देखो अपना टेबल में, देखो आप ई रेस टू ए टी प्लस रहा तो या फिर माइनस ए लेना है, माइनस ए रहा तो प्लस ए। फिर फर्स्ट में क्या है, ए की वैल्यू थ्री है, फिर मैं क्या रखूंगा फर्स्ट बाय यूजिंग दिस थ्योरम, फिर वहां पे यूज किया मैंने एस माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे ई रेस टू में थ्री है, तो फिर क्या आएगा एस माइनस थ्री, फर्स्ट फॉर्मूला का यूज किया मैंने यहाँ पे। सेकंड सेम वे एस की ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस टू है, तो फिर क्या लेना है आपको प्लस टू, और कंडीशन दोनों का सेम, ए की वैल्यू माइनस है टू माइनस टू और ए की वैल्यू थ्री है तो एस ग्रेटर देन थ्री, एस ग्रेटर देन माइनस टू आएगा, राइट। फिर दोनों में से कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, एस ग्रेटर देन माइनस टू, हाँ इज ग्रेटर देन थ्री, मतलब टू टू माइनस टू के ऊपर की वैल्यू लेना है आपको एग्जाम्पल्स में, राइट। तो माइनस टू की मतलब थ्री के ऊपर के लिया तो माइनस टू के ऊपर के ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, मतलब आपको कौन सा लिखना है, एक ही कंडीशन लिखना है आपके, कौन सा एस ग्रेटर देन थ्री, दोनों आ जाते हैं फिर उसमें। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस फंक्शन लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, आई टेक अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, next example is nothing but 4 into t raised to cube plus t raised to 7 plus t raised to 4 by 3. This is rational numbers right here. So by using linear property, Laplace apply on separately all the functions. I write this one, 4 constant outside t raised to 3 plus Laplace transform of t raised to 7 plus t raised to Laplace transform of t raised to 4 by 3. Right? Separately apply by using linear property. Using this formula, both formula. Why use both formulae? Some values of n are rational numbers and some are the real numbers. So that reason I take both formulas. This formula used for rational numbers for this, and this formula used for both one, because 3 and 7 are the perfect numbers. So use this formula. So using this formula, first apply on this form first function, फिर टी रेस टू एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे थ्री, मतलब फर्स्ट का लैपलास क्या आएगा फिर थ्री फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू थ्री प्लस वन, देखो ये रखा है मैंने इसका, और फोर एज इट इज यूजिंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट सेवन लेना है आपको, क्या आएगा फिर सेवन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू सेवन प्लस वन, और इसमें एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे फोर बाई थ्री, तो फोर बाई थ्री लिया मैंने, फोर बाई थ्री प्लस वन, राइट। फिर इसको आपको सॉल्व करना है, सेवन थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स, सिक्स इंटू फोर क्या आएगा ट्वेंटी फोर अपॉन एस एस टू फोर, सेवन फैक्टोरियल इतना आएगा, आप कैलकुलेटर सॉल्व करिए उसका आंसर यही निकलेगा आपको, एस एस टू एट जैसे का वैसा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी इसको सॉल्व करना है आपको, गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन, इसका फॉर्मूला है एक, गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन इज नथिंग बट एन इंटू एन इंटू गामा एन, ये फॉर्मूला है उसका लिखने का। तो फिर मैं क्या करूंगा, अभी इसका इस फॉर्मूले से एन की वैल्यू क्या आएगी फोर बाई थ्री, तो फिर इसका क्या आएगा आंसर फोर बाई थ्री प्लस, सॉरी फोर बाई थ्री गामा फोर बाई थ्री, राइट। फिर इस फोर बाई थ्री को मैं फिर से रिड्यूस करूंगा मैं, आई राइट दिस वे फोर बाई थ्री, ऑल्सो राइट दिस वे वन बाई थ्री प्लस वन प्लस वन, देखो इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा थ्री वन जा थ्री प्लस वन फोर बाई थ्री आएगा, देखो फोर बाई थ्री को हम इस मेथड से लिख सकते हैं,
फिर उसको फिर से इस फॉर्मूले के यूज से लिखेंगे, एन की वैल्यू क्या आएंगे अभी 1/3, सो 4/3 एज इट इज 1/3, और गामा एन जैसे का वैसा 1/3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। 1/3 अभी रिड्यूस नहीं हो सकता, उसके लिए वो जैसे का वैसा। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज सॉल्व दिस। 4 3 1 जा 3 + 4 7/3, so this is your final answer. So this is nothing but the Laplace transform of given function, this one. Okay, so next example I take also. Next one is, see next example, 2 sine 4t plus 5 cos hyperbolic 2t. So use these both formulas, sine trigonometric and cos hyperbolic function formula. Only put, so first one, take Laplace transform on both sides, right? By linear property separately apply on separate function Laplace. Okay, अप्लाई करने के बाद फिर ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, 4 अपॉन क्या आएगा फिर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देखो 4/(स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर), कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला यूज करना है s/(स्क्वायर माइनस a², ए की वैल्यू क्या है 2, फिर रखा मैंने, इसमें कंडीशन क्या आएगा इज ग्रेटर देन ए, 2a ग्रेटर देन, स्मॉल वैल्यू रखना है आपको, 4 आ ही जाएगा अंदर, फिर ऐसा 2 लिखा तो मैंने। ओके, सो दैट रीजन आई टेक स्मॉल 2 ओनली। फिर ये सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करने के बाद दिस इज योर फाइनल आंसर। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग इज हार्ड। ओके, also I take another example, one more example I take, sine 2t into cos 3t। सी, आपके पास जो फॉर्मूले है जो सिंगल साइन कॉस के हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या दिया है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में दिया है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, फंक्शन को एक्चुअल फॉर्म में लाना है, उसको ये ध्यान में रखना है, दोनों फंक्शन को एक्चुअल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ओके, तो एक्चुअल फॉर्म में बनाने के लिए ये फॉर्मूला है आपका 12 का, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। फिर ये रख लो आप, ए की जगह ए और बी की जगह बी की वैल्यू रखा इसमें मैंने, ये देखो साइन ए टी ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन बी माइनस ए, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, अब एफ ऑफ टी की वैल्यू ये ले सकते हो आप। फिर दोनों साइड मैंने लैपलास अप्लाई किया उसके, लीनियर प्रॉपर्टीज इस पे आप लैपलास सेपरेटली, इस पे सेपरेटली, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 लेना है, नहीं ये हुआ तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो आप। ये यूज किया मैंने इस फॉर्मूले के, क्या आएगा फिर 5/(स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर), और यहाँ पे 1 है तो 1/(स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फिर ये आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आंसर आया, फिर उसके बाद एलसीएम लिया मैंने दोनों साइड, एलसीएम किया है तो सॉल्व करने के बाद ये आपका ये आंसर आएगा। ओके, एलसीएम करने के बाद ये तो इजी, फिर आपको इतना तो आना ही चाहिए, सॉल्व करते आना ही होगा। ओके, these are the some practice examples you have to solve at your home. Okay, if you have some doubts for solving these examples, right, so you have to contact me, or you have to write message in comment box. Okay, कुछ आपके सजेशन हो लेक्चर्स के बारे में, इन सपोज ड्यू टू सम वॉइस का प्रॉब्लम हो, या कुछ आपको मतलब वीडियो लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, सपोज कि आपको कुछ स्टेप समझ में ना आया हो, तो वो चीजें आप राइट कमेंट्स बॉक्स में लिखना है नीचे आपको, और सब्सक्राइब करना है मेरे वीडियो को, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग दिस लेक्चर्स। ओके।